हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज की जो हमारी क्लास है ये ब्लड ग्रुप पर रहेगी। देखो, ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबको पता होना चाहिए हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। कि किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का बी नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी नेगेटिव है। हमने हमारी डेली लाइफ के अंदर इनके अलावा तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं सुना होगा। या ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो आज हम वो कहानी को जानेंगे। आज मैं आपको वो कहानी में लेके जाने वाली हूँ कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। और आज अगर हमें पता है हमारा ये ब्लड ग्रुप है, और आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो जब आपको मौका लगे आप अपना ब्लड ग्रुप का टेस्ट जरूर करवाइए। क्योंकि ब्लड ग्रुप का मतलब ये नहीं होता जानेंगे तो कोई हमसे खून मांग लेगा। आपको अपने लिए ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, बहुत कुछ हमारा ब्लड ग्रुप जो है हमारी हेल्थ के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता, हमको मान लो नहीं पता, तो क्या दिक्कत आई और क्यों किसी ने ब्लड ग्रुप खोजा। देखो, आज से काफी सालों पहले क्या हुआ था कि लोग एक दूसरे को खून का आदान प्रदान करते थे कि इसको खून चढ़ा दिया, इसको खून चढ़ा दिया, यानी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड जिसे हम कहते हैं। अब जब ब्लड का आदान प्रदान होगा, ब्लड किसी को चढ़ाया जाएगा, तो अगर देखो पहले लोगों को नॉलेज नहीं थी कि किसी का भी खून किसी को भी चढ़ा दिया कि इसमें खून की कमी है, तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर देखा गया कि जिसको खून चढ़ाया गया उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, कईयों को बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही है। तो पता लगा कि कुछ तो दिक्कत है कि हर किसी का खून हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता, या खून के अलग अलग हिस्से भी हर किसी को तो नहीं चढ़ाए जा सकते। इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, कौन? कार्ल लैंड स्टीनर। इनकी फोटो ध्यान से देखो। ये जो कार्ल लैंड स्टीनर हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और इन्होंने देखो, अब इनके बारे में आपको ये नहीं जानना, इनकी थ्योरी नहीं जाननी कि ये कब पैदा हुए, कहाँ पे पढ़ाई की, ये वो अपने को नहीं जानना। अपने को इनका नाम देखना है, कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की रक्त समूह के खोजदाता है। रक्त समूह के खोजदाता हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो इनके द्वारा बताई गई हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। फैसिलिटेटेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखो, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड ग्रुप कैसे इन्होंने खोजा। आज हम पीपीटी के अलावा मैं आपको लिख के बताती हूँ। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड के कुछ सैंपल्स लिए। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड के कुछ सैंपल्स लिए, कोई 4-5 लोगों का ब्लड लिया, इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा। तो उन्हें देखा कि ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसे कहते हैं लाल रक्त कोशिका। ठीक है, ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसे कहते हैं लाल रक्त कोशिका, यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी। ठीक है, ब्लड के अंदर एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं लाल रक्त कोशिका, आरबीसी। ये जो आरबीसी होता है, अब उस उन्होंने मान लो 4 लोगों के सैंपल लिए। ठीक है, 4 सैंपल्स लिए थे। उन चारों के सैंपल्स पर उन्होंने आरबीसी को देखा। तो उन्हें पता चला आरबीसी के ऊपर, ठीक है, लाल रक्त कोशिका के ऊपर, लाल रक्त कोशिका के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन, लाल रक्त कोशिका के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिन्हें प्रतिजन कहा जाता है, जिन्हें प्रतिजन कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि आरबीसी के ऊपर, ठीक है, क्या होगा? देयर आर ग्लाइकोप्रोटीन्स,
attached on the surface of RBC, attached on the surface of RBC called एंटीजन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर 5 लोगों की आरबीसी मैंने ले ली, और आपको पता है आरबीसी की शेप गोल होती है, डिस्क जैसी होती है, तो उन्हें आरबीसी के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन चिपके हुए मिले। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइको शब्द को तोड़ दो तो आपको पता चलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसमें ग्लूकोज भी मिला हुआ हो, तो वो कुछ प्रोटीन एंटीजन कहलाते हैं। और एंटीजन शब्द याद रखना, ये ब्लड ग्रुप की नींव बनेगी, और उन्हें वो एंटीजन किसके ऊपर चिपके हुए मिले थे, आरबीसी के ऊपर चिपके हुए मिले थे। तो एंटीजन की परिभाषा बनती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी के ऊपर ऊपर चिपके हुए हैं उन्हें कहा जाएगा एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन उन्होंने 4 सैंपल लिए थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो एंटीजन है इसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करेंगे। और किसने की थी ये सारी की सारी बातें, कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ब्लड ग्रुप को जस्टिफाई करने के लिए 2 सिस्टम बनाए गए थे। पहला सिस्टम था ABO सिस्टम। ठीक है, पहला सिस्टम था ABO सिस्टम, और दूसरा सिस्टम था RH सिस्टम। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही दोनों सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने ही बताए हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें 2 सिस्टम दिए, एक सिस्टम था एबीओ सिस्टम और एक सिस्टम था आरएच सिस्टम। एबीओ सिस्टम का मतलब होता है कि पहले ये जो अपने बोलते हैं ना, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है, सिर्फ बस इतना पता चल जाए कि ए क्या है, बी क्या है, ए बी क्या है, ओ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। जो पॉजिटिव नेगेटिव पता चलेगा वो आरएच सिस्टम में पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहला सिस्टम जो है एबीओ सिस्टम, उसमें सिर्फ इतना पता लगेगा कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है कि ओ है। दूसरा जो सिस्टम है ना आरएच सिस्टम, उसमें पता लगेगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, तो अपने पहले एबीओ सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अब देखो एबीओ सिस्टम क्या होता है, एबीओ सिस्टम ये होता है कि मान लो सबसे पहले एंटीजन मैंने आपको बताया था किसके ऊपर चिपके होते हैं, आरबीसी लाल रक्त कोशिका के ऊपर चिपके होते हैं। मान लो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने 4 सैंपल लिए थे। ठीक है, 4 सैंपल, जिसमें से उन्हें जो फर्स्ट सैंपल मिला था उसमें जो आरबीसी थे, आरबीसी के ऊपर मान लो कुछ इस शेप का एंटीजन चिपका हुआ है, इस शेप का एंटीजन। ठीक है, मान लो कि इस शेप का एंटीजन चिपका हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह का एंटीजन चिपका हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं कहूंगा ए टाइप एंटीजन। कार्ल लैंडस्टीनर ने कहा कि जिसके भी ब्लड के आरबीसी के अंदर इस आकार के एंटीजन मिले, उस एंटीजन का नाम मेरे लिए हो जाएगा ए टाइप एंटीजन, और उसके ब्लड ग्रुप को मैं कहूंगा ए ब्लड ग्रुप। उसके ब्लड ग्रुप को मैं क्या कहूंगा, ए ब्लड ग्रुप कहूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद किसी के भी ब्लड के अंदर ऐसे ए टाइप एंटीजन मिले, उसके ब्लड ग्रुप का नाम बन जाएगा ए। ठीक है, ये आरबीसी के ऊपर चिपके हुए मिले थे। मान लो दूसरा सैंपल लिया, दूसरे सैंपल के अंदर ये वाले एंटीजन नहीं मिले, ऐसे एंटीजन मिल गए, ऐसे एंटीजन मिल गए, इस प्रकार के एंटीजन मिल गए। तो अब ये शेप ए जैसी तो नहीं हुई, तो उन्होंने इस शेप को नाम दे दिया बी टाइप एंटीजन। उन्होंने इस शेप को नाम क्या दे दिया, बी टाइप एंटीजन। और उन्होंने कहा कि जिसके अंदर भी बी तरह का एंटीजन होगा उसके ब्लड ग्रुप का नाम क्या बन जाएगा, उसके ब्लड ग्रुप का नाम बन जाएगा बी ब्लड ग्रुप। जिसके अंदर भी बी तरह का एंटीजन मिला उसके ब्लड ग्रुप का नाम क्या बन जाएगा, बी एंटीजन। देखो इस शेप का एंटीजन आरबीसी पे मिला तो ए तरह का एंटीजन,
तो ए ब्लड ग्रुप बन गया, इस तरह का बन गया तो ये बी टाइप एंटीजन, तो वो बी ब्लड ग्रुप बन गया। ये जो शेप मैंने आपको बताई ना कि ये ए है ये बी है, ये हर बुक में अलग अलग होगी। ये शेप सिर्फ समझाने का तरीका है कि किसी एक एंटीजन को ए नाम दे दिया तो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, किसी एक एंटीजन को बी नाम दे दिया तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब मान लो तीसरा सैंपल उन्हें मिला, तीसरे सैंपल में जो आरबीसी थी उसके ऊपर ऐसे दोनों तरह के एंटीजन चिपके हुए थे। अब जब ये दोनों तरह के एंटीजन चिपके हुए हैं तो इसमें ए वाला भी है और बी वाला भी है, तो ए और बी दोनों एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, ए बी। क्योंकि दोनों तरह के एंटीजन चिपके हुए हैं इसीलिए ब्लड ग्रुप का नाम क्या बन गया, ए बी, क्योंकि ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। अब मान लो कि कोई उन्हें सैंपल मिला चौथा जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं होगा तो उसे अपने कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये नंबर के अंदर दिखाता है जीरो एंटीजन। जीरो एंटीजन का मतलब है कोई एंटीजन नहीं है, और जीरो को अल्फाबेटिकली ओ से रिजेंबल किया जा सकता है, इसीलिए कहा गया कि जो चौथा ब्लड ग्रुप है वो बनेगा ओ ब्लड ग्रुप। तो ऐसे हमारे पास कितने तरह के ब्लड ग्रुप बन गए, चार। ये एबीओ सिस्टम बताता है कि अगर ए तरह का एंटीजन मिला तो ब्लड ग्रुप है ए, अगर बी तरह का एंटीजन मिला तो ब्लड ग्रुप है बी, अगर ये दोनों एंटीजन मिले तो ब्लड ग्रुप है ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं मिला तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, और याद रखना ये एंटीजन किसके ऊपर होते हैं, ये एंटीजन होते हैं आरबीसी के ऊपर। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं किसकी, एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज क्या होती है, देखो एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा के अंदर। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, ये ब्लड का भाग है। ठीक है, किसका भाग है, ब्लड का भाग है, ये पार्ट है किसका, ब्लड का। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये ब्लड का 55% भाग होता है, 55% भाग है। और प्लाज्मा के पास कुछ प्रोटीन होते हैं जिनमें से काफी प्रोटीन में से आपको एक नाम याद रखना है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ये प्लाज्मा का एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। इसका काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना। आप मुख्य रूप से ये जानो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है, इस प्रोटीन का नाम आपको याद नहीं रखना। अब अपने को पता लगेगा एंटीबॉडीज दो शेप की होती है, एक होती है ए टाइप एंटीबॉडी, एक होती है बी टाइप एंटीबॉडी। ठीक है, क्या होती है, ए टाइप एंटीबॉडी, बी टाइप एंटीबॉडी। और एक बात याद रखना, अगर एंटीजन किसी ब्लड ग्रुप में इस शेप का है और ये शेप होती है ए, तो जो एंटीबॉडी उस ब्लड ग्रुप के अंदर होगी वो एंटीबॉडी बी होगी, क्योंकि एंटीबॉडी बी की शेप होती है ऐसी। क्योंकि देखो मैं आपको पहले बता दूं, अगर ऐसा हो जाए एंटीबॉडी ए की जो शेप अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, वो शेप होती है इस तरह, वो शेप होती है इस तरह से। यहाँ पे ये देखो, अगर ए ब्लड ग्रुप जो है उसमें ये एंटीजन है, ए एंटीजन, उसमें एंटीबॉडी भी ए हो गई, तो ये तो आपस में एक दूसरे को लॉक कर देंगे, और जब ये इसको लॉक करेंगे तो यहाँ पे तो ब्लड के क्लॉट जम जाएंगे, धक्के जम जाएंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना किसी ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए क्यों नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी ए की शेप देखो पहले, अगर एक ऐसा इंसान होता है जिसमें एंटीजन भी इस शेप का है, एंटीबॉडी भी इसी शेप की आ गई, तो वो आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, जिससे ब्लड का क्लॉट, कट्ठे गांठे बना देते हैं, जिससे ब्लड का थक्का जम जाता है। इसीलिए ए टाइप एंटीजन में एंटीबॉडी हमेशा होती है बी तरह की, और अगर किसी के अंदर एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए तरह की। उल्टा केस चलता है, क्या कैसा केस चलता है, उल्टा केस, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। कारण सेम हुए तो ब्लड के थक्के जम जाएंगे, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है,
अगर सेम हुए तो, ठीक है। अच्छा, अब अपने एक चार्ट बनाते हैं। पहले चार्ट में अपने देखेंगे, पहले है ब्लड ग्रुप का नाम, ठीक है, ब्लड ग्रुप का नाम कि रक्त समूह क्या है। फिर अपने देखेंगे एंटीजन का नाम, एंटीजन यानी कि प्रतिजन, ठीक है। फिर अपने देखेंगे इसमें एंटीबॉडी कौन सी, ठीक है, एंटीबॉडी। अब देखो सबसे पहले, अगर ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो एंटीजन उसमें होगा इस शेप का, यानी कि ए शेप का। और अभी मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी कौन सी होगी उसमें, एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, अगर ब्लड ग्रुप है बी, तो एंटीजन उसमें होगा बी शेप का, एंटीजन उसमें बी शेप का होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसमें होगी कौन से शेप की, एंटीबॉडी होगी उसके अंदर ए शेप की, एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए शेप की होगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी अभी। तो उसके बाद देखो, अच्छा अगर मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके पास ये एंटीजन भी है और उसके बाद ये एंटीजन भी है। तो याद रखना, अगर ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन तो दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन दोनों है, ए वाला भी है बी वाला भी है, पर उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लास्ट में, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ओ, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ये बात मैंने आपको बताई थी, लेकिन उसके पास एंटीबॉडीज दोनों होंगी, उसके पास क्या होंगी, एंटीबॉडीज दोनों होंगी, ठीक है। एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, दोनों, ए वाली भी और बी वाली भी। और इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है, पेपर में आ जाए तो याद रखनी है, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं है वो है ओ, ठीक है। रक्त समूह जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। लेकिन अगर उन्होंने पूछा रक्त समूह बताओ जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, फिर आपका आंसर क्या बनेगा, ए बी, याद रखना, ठीक है, याद रखना। और अगर उन्होंने पूछा ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें दोनों एंटीजन है, तो वो ए बी है, और ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें दोनों एंटीबॉडीज हैं, तो वो ओ है, ठीक है, याद रखना। अब इसके बेसिस पे अपने एक चीज देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। इसी टेबल के अंदर अपने एक चीज देखते हैं, एक टेबल अपने बनाते हैं, ये जो टेबल मैंने बनाया था, इसी टेबल के अंदर अपने दो कॉलम ऐड करते हैं। वो दो कॉलम क्या रहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसको दान कर सकता है, और किससे ये रिसीव कर सकता है, यानी कि ग्रहण कर सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे हम इस चीज के बारे में पता कैसे करेंगे। जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, इसके अंदर आपको ये देखना है कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन है, ठीक है। तो ये किस किस को दान करता होगा, आपको देखना है कि एंटीजन जो होंगे ना वो सेम जाए, कोई अलग एंटीजन ना जाए, फिर आपको पता लग जाएगा अपने आप दान वो किसको कर सकते। जैसे ए है, ए के पास एंटीजन ए है, सबसे पहले तो ये ए को दान कर सकता है। ये किसको दान कर सकता है, ए, क्योंकि ए वाले के अंदर ए ही एंटीजन होगा। दूसरा, ये ए बी को भी दान कर सकता है। किसको दान कर सकता है, ए बी को, क्यों, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है। अगर ए वाले ने ए बी को दिया तो कोई बाहर का एंटीजन तो उसके शरीर में नहीं जा रहा ना। आपको ये ध्यान रखना है टेबल बनाते वक्त कि अगर कोई किसी को खून दे रहा है
कोई ऐसा एंटीजन उसकी बॉडी में ना चला जाए जो उसकी बॉडी नहीं पहचानती। अगर ए ने ए बी को खून दिया तो ए वाला तो उसकी बॉडी पहचानती है ना, बी उसकी बॉडी खुद बना लेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ए किसी को खून नहीं दे सकता। ले किससे सकता है? एक तो ए से ले सकता है, ठीक है, ओ से ले सकता है। ए बी से क्यों नहीं ले सकता? ए बी से इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ए बी में बी वाला एंटीजन भी आएगा और जो ए की बॉडी नहीं पहचानती। ओ से क्यों ले सकता है? ओ ब्लड दे सकता है सबको क्योंकि ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। अच्छा, फिर बात करते हैं अपने बी वाले की। अब बी वाला जो है ये दान किसको कर सकता है? अगर आपने देखें बी वाला खून दान किसको कर सकता है? बी वाला तो एक तो ये बी को दे सकता है, दूसरा ये ए बी को दे सकता है। ये बी को तो दे देगा क्योंकि बी वाले में बी एंटीजन होगा। ए बी वाले को इसलिए दे देगा क्योंकि ए बी वाले में बी तो है ना उसके घर का, ए उसकी बॉडी खुद बना लेगी, कुछ बाहर का तो जा नहीं रहा। ले किससे सकता है? या तो बी से या फिर ओ से, ठीक है। अब ए बी है, ए बी किसको दान कर सकता है? ए बी सिर्फ ए बी को दान कर सकता है, इसके अलावा ये किसी को दान नहीं कर सकता। ए बी सिर्फ ए बी को दान कर सकता है, इसके अलावा ये किसी को दान नहीं कर सकता। ले किससे सकता है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। देखो, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं। सर्वग्राही का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ब्लड ग्रुप है वो ए बी को खून दे सकता है। अभी इस टेबल के हिसाब से, अभी आगे अपने सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम चेंज हो जाएगा तो टेबल भी चेंज हो जाएगा और सर्वग्राही और सर्वदाता भी बदल जाएंगे। अब देखते हैं ओ किसको खून दे सकता है? ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। ये खून तो सबको भेज सकता है ना, कोई बाहर का एंटीजन तो जा नहीं रहा, कोई नुकसान तो है नहीं। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहेंगे इस टेबल के हिसाब से, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ सबको खून दे सकता है लेकिन ले सकता है सिर्फ और सिर्फ ओ से। ले सकता है सिर्फ और सिर्फ ओ से। आपको ये टेबल ध्यान रखना है, ठीक है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये था एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम के अलावा जो अगला सिस्टम है वो सिस्टम होता है, अब देखो इसके हिसाब से ये जरा पिक्चर को ध्यान से देखो, ये पिक्चर क्या समझाने की कोशिश कर रही है? ये पिक्चर ध्यान से देखो, ये पिक्चर क्या समझाने की कोशिश कर रही है? ये पिक्चर यही कह रही है कि ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, ए वाला ए और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ ए बी और ए बी सबको दे सकता है। इसीलिए ये क्या बना? ये सर्वदाता बना और ये सिर्फ और सिर्फ खुद को दे सकता है, बाकी सबसे ले सकता है, ये सर्वग्राही बना। ठीक है, अब अपने करते हैं दूसरा सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम है वो है आर एच सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है? आर एच सिस्टम। जो आर एच सिस्टम है इसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही करी थी। अब उन्हें पता लगा कि उन्हें ना, ये क्या है? ये बंदर है। बंदर को रीसस भी कहा जाता है। बंदर को क्या कहा जाता है? रीसस, यानी कि मंकी, यानी कि बंदर। कार्ल लैंडस्टीनर को बंदर के खून के सैंपल मिले थे, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर को बंदर के खून के सैंपल मिले थे। उन्होंने बंदर के, क्योंकि बंदर हमारे पूर्वज रह चुके हैं, हमारे इंसेस्टर्स रह चुके हैं, तो क्या बंदर के खून का सैंपल का हमारे खून से कोई लेना देना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर ने आगे की सारी कहानी, मतलब पूरी खोज की। उन्होंने बंदर के खून के सैंपल को ढंग से देखा तो उन्हें पता चला उसके अंदर एक, उनकी बंदर के खून की जो आरबीसी होती है उन पे एक अलग तरह का एंटीजन चिपका हुआ है
और वो एंटीजन को उन्होंने नाम दे दिया डी एंटीजन। ठीक है, आपको उसकी शेप नहीं करनी है, आप बस याद रखना बंदर के अंदर कोई अलग से एंटीजन मिला जिसे कहते हैं डी एंटीजन। उन्होंने उस डी एंटीजन को अपने लैब में संभाल के रख लिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं जब किसी इंसान के खून पर टेस्ट करूंगा तो मैं इस बंदर के एंटीजन को भी ध्यान में रखूंगा कि क्या कहीं किसी इंसान के अंदर ये एंटीजन भी तो नहीं है। तो उनको वैसा ही मिला। उन्हें पता लगा कि जो इंसान जिसके अंदर ए एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। RH एंटीजन क्या था? RH एंटीजन डी एंटीजन को ही कहा जाता है। RH का मतलब होता है रिसस, रिसस मतलब मंकी, तो डी एंटीजन को ही RH एंटीजन कहा जाता है। उन्होंने देखा कुछ इंसान है जिनके अंदर ए एंटीजन भी था और बंदर वाला एंटीजन भी था जो बंदर के खून में मिला था। तो आज के बाद उनके ब्लड ग्रुप को हम ए पॉजिटिव कहेंगे। तो पॉजिटिव का मतलब है कि प्रेजेंस है, प्रेजेंस यानी उपस्थिति है। और उपस्थिति किसकी है? उपस्थिति है बंदर वाले एंटीजन की। उपस्थिति किसकी है? बंदर वाले एंटीजन की। तो वो होगा पॉजिटिव। अगर कुछ लोग मिले हैं जिनके अंदर ए एंटीजन है, बंदर वाला नहीं है, तो फिर उसे कहेंगे ए नेगेटिव। उसे सिर्फ ए ना कह के ए नेगेटिव कह दिया गया। कुछ लोग मिले जिनमें बी एंटीजन था और बंदर वाला एंटीजन भी था। बी एंटीजन था और बंदर वाला एंटीजन भी था, तो उनके ब्लड ग्रुप का नाम बन गया बी पॉजिटिव। उनके ब्लड ग्रुप का नाम क्या बन गया? बी पॉजिटिव। और अगर कुछ लोग मिले जिनमें सिर्फ बी था, बंदर वाला नहीं था, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या बन गया? बी नेगेटिव। उनका ब्लड ग्रुप बन गया बी नेगेटिव। कुछ लोग थे जिनमें ए भी था, बी भी था और RH भी था, यानी कि ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी और बंदर वाला एंटीजन भी है, तो उन्हें कहा जाएगा ए बी पॉजिटिव। उन्हें क्या कहेंगे? ए बी पॉजिटिव कहेंगे। और अगर कुछ लोग मिले जिनके अंदर ए है, बी भी है लेकिन बंदर वाला नहीं है, तो वो बन गया ए बी नेगेटिव। कुछ लोग मिले जिनमें सिर्फ बंदर वाला था, इससे ना ए था ना बी था, तो उसे कहेंगे ओ पॉजिटिव। और अगर ये वाला भी नहीं है, बंदर वाला भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, उसे कहेंगे ओ, क्या कहेंगे? ओ नेगेटिव कहेंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे इतने तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुप बन गए। और अब इसके हिसाब से टेबल अलग बनेगा कि कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है। और फिर उसके बाद यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर की जो है ना, कि कौन बनेगा सर्वग्राही और सर्वदाता, वो अलग बनेंगे। जैसे अगर मान लो, ये टेबल को ध्यान से देखो, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अभी ये टेबल पता होने से पहले अगर इस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है और इसका भी ए है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पता होने से पहले, तो ए को खून दे पा रहा था और ए से खून ले भी पा रहा था। दोनों एक दूसरे को खून आदान प्रदान कर रहे थे। मान लो कि इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है। ब्लड ग्रुप का सेकंड फॉर्म पता होने से पहले, RH पता आने से पहले, दोनों का ब्लड ग्रुप ए था। तो उन दोनों को लगा कि भाई हम आपस में खून का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पता लगा एबीओ सिस्टम के बारे में, तो पता लगा ये ए पॉजिटिव है और ये ए नेगेटिव है। कि राम का ब्लड ग्रुप जो है, जो दूसरा केस बना वो ये बना कि राम का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और श्याम का ब्लड ग्रुप जो है वो ए नेगेटिव है। अगर ऐसा हुआ कि ये ए पॉजिटिव और ये ए नेगेटिव, तो अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सिचुएशन क्यों चेंज हो जाएगी? ए पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिख लो इसके पास ए एंटीजन भी है और RH भी है, तभी पॉजिटिव आया। ए नेगेटिव के पास सिर्फ ए। और मैंने आपको कहा था कि खून का दान करते वक्त ये ध्यान रखना है कि किसी के शरीर में हम कोई ऐसा एंटीजन ना भेज दे जो उसके शरीर का नहीं है, जो उसका शरीर नहीं पहचानता। अगर ए पॉजिटिव वाले ने ए नेगेटिव को खून दिया, तो RH एंटीजन भी इस खून के साथ चला जाएगा
और ए नेगेटिव की बॉडी RH को नहीं जानती, इसीलिए ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को खून नहीं दे सकता। लेकिन अगर उल्टा हुआ कि ए नेगेटिव वाले ने ए पॉजिटिव वाले को खून दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन है और ए एंटीजन तो इसकी बॉडी जानती है, RH इसकी बॉडी खुद बना लेगी। तो यानी ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें RH वाला भी जुड़ गया। अब इसके हिसाब से हमारा एक टेबल अलग बनेगा और वो टेबल आपको जानना है, ठीक है। ये हमारा टेबल बनेगा। ये टेबल के हिसाब से देखो आपको पता लगेगा कि ए पॉजिटिव वाला किस किस को खून दे सकता है। ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को खून दे सकता है। आपको ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं करना है, क्योंकि आपसे सिर्फ सर्वग्राही और सर्वदाता के बारे में पूछा जाता है। आपको सिर्फ एक रीडिंग मारनी है, कुछ ऐसे रट्टा नहीं मारना, बस रीड करो कि ए पॉजिटिव वाला, और मैंने जो आपको थ्योरी समझाई है उस हिसाब से अगर आप इसे बिना देखे टेबल बनाने की भी कोशिश करोगे ना तो भी आपसे बन जाएगा। ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को खून दे सकता है। और मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ, देखो मैं आपको बिना देखे बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लेते हैं ब्लड ग्रुप का नाम, ठीक है। ब्लड ग्रुप का नाम देखते हैं, ये देखते हैं उसमें एंटीजन कौन सा है, फिर देखते हैं कि वो किसको डोनेट कर सकता है, किसको दान कर सकता है, और फिर देखते हैं कि वो रिसीव यानी कि ग्रहण किससे कर सकता है, ये देखते हैं, ठीक है। बिना देखे मैं आपको बना के दिखाती हूँ और आपको भी ये बना के देखना है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप का नाम ले लेते हैं ए पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव में एंटीजन है एक तो ए वाला और एक है RH वाला। अब ये किसको दान दे सकता है, देखो सबसे पहले ये ए पॉजिटिव को तो दे सकता है, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, लेकिन ए नेगेटिव को नहीं दे पाएगा। इसके अलावा ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को, लेकिन ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता। ये बात तो आप याद रख लो, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को कभी खून नहीं दे सकता। ग्रहण किससे कर सकता है, ये ए पॉजिटिव से भी ले लेगा, ए नेगेटिव से भी ले लेगा, ओ पॉजिटिव से भी ले लेगा और ओ नेगेटिव से भी ले लेगा। सेम पिछला टेबल था, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अगर खून का जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है तो इसका मतलब है उसमें एंटीजन है सिर्फ ए वाला। एंटीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए वाला। तो वो दान कर सकता है ए पॉजिटिव को भी, ए नेगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। लेकिन ले सकता है सिर्फ वो ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से, क्योंकि ये बात मैंने आपको बता दी, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से, चाहे वो कोई भी हो, नहीं ले सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा ब्लड ग्रुप अपने करते हैं बी पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा करते हैं बी पॉजिटिव वाला। बी पॉजिटिव में एंटीजन बी है और RH है। बी और RH ये किसको दान कर सकता है, एक तो बी पॉजिटिव को और एक ए बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ले किससे सकता है, बी पॉजिटिव से बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से ओ नेगेटिव से, ठीक है। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। उसके बाद बी नेगेटिव का ब्लड ग्रुप, बी नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ बी एंटीजन है, इसके पास और कोई एंटीजन नहीं है। बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप किसको दान कर सकता है, ये दान कर सकता है बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को। और ले किससे सकता है, ले सकता है बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ये सारा आप एक बार बना के देखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपको ये रट्टे नहीं मारने, एक बार अपनी हाथों से बना के देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा भाई मेरे को सारे कंसेप्ट आते हैं नहीं आते, ठीक है। फिर है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो है इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, RH एंटीजन भी है। तो ए बी पॉजिटिव वाला तो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, इसके अलावा
किसी को नहीं दे सकता, सोच के देख लो, किसी को नहीं दे सकता। लेकिन ले किसे सकता है? ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ए बी पॉजिटिव से, ए बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से। दुनिया में जितने ब्लड ग्रुप है सबसे ले सकता है। इसीलिए इस टेबल के हिसाब से हमारा सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव बना। पहले टेबल के हिसाब से सिर्फ ए बी था, अब ए बी के दो केस आ गए, एक ए बी पॉजिटिव है, एक ए बी नेगेटिव है। तो इस टेबल के हिसाब से सर्वग्राही बनेगा ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अगला ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव में सिर्फ ए है और बी है, आर एच इसके पास नहीं है। तो ए बी नेगेटिव किस किस को दे सकता है? एक तो ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, एक ये ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ले किसे सकता है? ले सकता है ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से, ए बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से, क्योंकि ये किसी भी पॉजिटिव से नहीं ले सकता। फिर लास्ट के दो केस बच गए, और वो लास्ट के दो केस हैं ओ पॉजिटिव के और ओ नेगेटिव। लास्ट के दो केस हैं ओ पॉजिटिव के और ओ नेगेटिव के। ओ पॉजिटिव वाला जो है इसके पास सिर्फ आर एच एंटीजन है। ये किस किस को दे सकता है? ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को। ले किससे सकता है? ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव, दोनों से ले सकता है। अब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन। किसको दे सकता है? ये ए पॉजिटिव को दे देगा, ए नेगेटिव को दे देगा, बी पॉजिटिव को दे देगा, बी नेगेटिव को दे देगा, ए बी पॉजिटिव को दे देगा, ए बी नेगेटिव को दे देगा, ओ पॉजिटिव को दे देगा, ओ नेगेटिव को दे देगा। लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव से। इसका मतलब है ओ नेगेटिव वो ब्लड ग्रुप बनेगा जो सर्वदाता होगा, यानी कि यूनिवर्सल डोनर हो। तो अभी इस टेबल के हिसाब से आपका यूनिवर्सल रिसीवर बना ए बी पॉजिटिव और यूनिवर्सल डोनर बना ओ नेगेटिव। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको ये सब चीजें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, पेपर में यही आता है ज्यादातर। सर्वदाता कौन है, सर्वग्राही कौन है? सर्वदाता इस टेबल के हिसाब से बना ओ नेगेटिव, सर्वग्राही बना कौन? ए बी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, अब दुनिया के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर अपने देखे तो मैं आपको बता दूं दुनिया में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग ज्यादा हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग क्या है कम। दुनिया के अंदर भी ज्यादा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग ज्यादा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले नेगेटिव सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ ये बताता है कि बंदर वाला एंटीजन उनमें प्रेजेंट है, और बंदर वाला एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदर है, वो सिर्फ हमारे एंसेस्टर्स का है, एक सैंपल हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद ब्लड ग्रुप मैं आपको बता रही थी पॉपुलेशन वाइज सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, सबसे रेयर ब्लड ग्रुप। वैसे तो सारे नेगेटिव के ब्लड ग्रुप ही रेयर होते हैं, सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव। ठीक है, वैसे तो देखो ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव ये सारे ही रेयर ब्लड ग्रुप है, लेकिन उनमें से भी सबसे रेयर ए बी नेगेटिव। दुनिया में सिर्फ 0.05% लोगों का ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। वैसे तो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, सॉरी बी पॉजिटिव, ये तीनों ही कॉमन है, लेकिन उनमें से भी सबसे कॉमन कौन सा है? ओ पॉजिटिव। और दुनिया में ज्यादा ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव कम है। अच्छा आप कुछ अपने ये देखो अपने क्या करते हैं, ये एक चीज करते हैं, देखो हेरिडिटरी की मैं आपको एक बात बताती हूँ। हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह की वंशानुगतता, यानी कि क्या माता और पिता का ब्लड ग्रुप ये बता सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये जो टेबल है ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब हाँ, मतलब जो स्टडीज कहते हैं उस हिसाब से टेबल बना दिया है, बट नॉट 100% श्योर। 100% श्योरिटी के हिसाब से ये नहीं बता सकते कि माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप होता है वो बच्चे का ब्लड ग्रुप बताएगा
ये नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, आपको सिर्फ इसको एक रीडिंग देनी है, याद नहीं करना। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर यानी कि माता का ब्लड ग्रुप, और ये यहाँ पे लिखा है पिता का ब्लड ग्रुप, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप भी ए, तो बच्चे का या तो ए होगा या ओ होगा, सिर्फ रीडिंग, याद नहीं करना। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और बच्चे का बी है, बच्चे का या तो सॉरी पापा का बी है, तो बच्चे का या तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। अगर माँ का ए है और फादर का ए बी है, तो बच्चे का या ए होगा, बी होगा या ए बी होगा। अगर मदर का ए है और फादर का ओ है, तो बच्चे का या तो ए होगा या ओ होगा। ऐसे करके ये सारे केसेस होते हैं जिसको आपको रीड करना है, ओनली रीड करना। इसको कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये करना था आपको ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर के अंदर। और इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट्स में करने हैं। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, सर्व रक्तदाता कौन है। ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है। मैंने आपको बोला था दुनिया में एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको खून दे सकता है, वो है ओ नेगेटिव। तो आपका आंसर बनेगा ओ नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन है यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर, सर्वग्राही कौन है। सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है। तो आपको इसमें बताना है सर्वग्राही है बी पॉजिटिव। सर्वग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी। कार्ल लैंडस्टीनर, जोसेफ मोनियर या विलियम कैली या विलियम स्टर्गियन। आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। ये तो मैंने आपको बोला था, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट देखो, आरएच कारक का नाम किसके नाम पर रखा गया है। चूहा, बंदर, वेल या फिर स्नेक। वेल या स्नेक, तो आपका आंसर बनेगा बंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्ल लैंडस्टीनर को बंदर के सैंपल के अंदर ये सब चीजें मिली थी। लास्ट क्वेश्चन आपका है, विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी। कौन से ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो मैंने आपको बोला था कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वो ए बी है। ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, ए के अंदर ए टाइप एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी बी है, बी के अंदर एंटीजन बी टाइप का लेकिन एंटीबॉडी ए है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमें ये ब्लड ग्रुप का टॉपिक करना था। मैंने जितना हो सके आपको बढ़िया अपनी तरफ से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, थैंक यू, और मिलते हैं कल। मैं आपको हार्ट की क्लास के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।